नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और सभी को पता होगा अपन एनसीईआरटी की जो 10th की बुक है वो का उसी के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं का ही रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में से कोई सी भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वह एनसीईआरटी को ही ऑथराइज मानता है। यानी कि एनसीईआरटी में अगर वो क्वेश्चन उसका आंसर वो माना जाता है तो वही बोर्ड मानती है। तो एक बार एनसीईआरटी पूरी कर लेते हैं। और अपन ने 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर लिए थे लोक देवताओं के। तो उनके आगे करते हैं आज ये। ठीक है, 30 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, 31वां क्वेश्चन करेंगे आज। कौन सा? 31वां क्वेश्चन करते हैं। तो बाबा रामदेव, कौन सा? बाबा रामदेव के जीवन, यानी कि बाबा रामदेव के जीवन में संबंधित विशेषता नहीं है, बाबा रामदेव से जुड़ी विशेषता नहीं है, तो वो पूछ रहा है। तो उसका आंसर होगा, इसका क्या आंसर है? लोक देवता, यानी कि बाबा रामदेव से संबंधित नहीं है, यानी कि वो लोक देवता। वीर योद्धा थे, लेखन एवं कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो ये तीनों है, और वो क्या नहीं थे? लोक देवता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। बाबा रामदेव जी ने खालिस्तान इकाई में समाधि ली थी, यानी कि समाधि कब ली थी? तो उन्होंने समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। कब ली थी? 1458 ईस्वी में उन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या है? 33वां क्वेश्चन पूछ रहा है बाबा रामदेव, यानी ये 33वां क्वेश्चन है, संत यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा बाबा रामदेव का मेला किस महीने में बढ़ता है? यानी कि किस महीने में बढ़ता हो? तो वो भाद्र महीने में उनका मेला लगता है। रामदेव के संबंध में सत्य कथन कथन बताना, यानी कि बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन कौन सा है? यानी कि सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें पूछ रहा है सत्य कथन बताना है। यानी कि अजमान जी के मेनार्दी के घर में उंडू कश्मीर के जन्म हुआ था। उंडू का कश्मीर में जन्म हुआ था। उसके बाद में रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। उसके सही है ये भी। और मल्लीनाथ ने रामदेव जी को पोकरण जागीर दी थी। जो पोकरण की जागीर है वह किसने दी थी? मल्लीनाथ जी ने दी थी। उसके बाद में है भैरव रक्षक का वध किया था। भैरव जो राक्षस था उसका वध किसने किया था? बाबा रामदेव जी ने किया था। तो चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामदेव जी के संबंध में सत्य कथन बताना है। रामदेव जी के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन कौन सा है? 35वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 35वें में क्या आएगा? इनका विवाह, यानी कि ये भी सही है। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदेश के साथ हुआ था। ये सही है। रामदेव जी के ने रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया था। ये भी सही है। रामदेव जी भाद्र शुक्ल 11 को मेला लगता है। ये भी सही है। रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। ये भी सही है। तो इसमें फोर्थ आंसर आएगा। ठीक है ना। पंच पीरों में शामिल नहीं है, यानी कि जो 5 पीर हैं उनमें कौन शामिल नहीं है? तो उनमें रामदेव जी, यानी कौन कौन है? रामदेव जी तो शामिल है ही। उसके बाद में हड़बू जी शामिल है ही, गोगा जी भी शामिल है, और तेजा जी शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा वीर तेजा जी। पंच पीरों में शामिल देवताओं का सही क्रम है। जो 5 पीर है उनमें शामिल कौन नहीं, कौन, यानी कि जो उनका युग्म है वो कौन सा है? ठीक है, और इनकी कहावत भी है ना। तो वो आपको पूरा ध्यान रखना। देखो, गोगा जी पहला कौन है? गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। ठीक है, ये देखो इसमें तेजा जी आ गया तो ऐसे ही गलत है। उसके बाद में इसमें इसमें महर जी, ये ऐसे ही गलत हो गया। और इसमें भी तेजा जी आ गया तो ये ऐसे ही गलत है। तो इसका आंसर दूसरा आएगा। मेहाजी मांगलिया का प्रमुख मंदिर कालिस्तान में स्थित है, जहाँ भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला? कहाँ बढ़ता है? बापणिया में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बापणिया में इनका मेला बढ़ता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। 39वां क्वेश्चन। लोक देवता गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यानी कि भाटियों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो वो कौन है? तो देखो इसके ऑप्शन, तो इसमें आएगा, क्या आएगा? मेहा जी है। कौन है? मेहा जी। ठीक है, 40वां क्वेश्चन करते हैं। 40वां क्वेश्चन करते हैं। पंच पीरों में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शामिल लोक देवता जो
गहलोत यानी गुहिल राजवंश में से संबंधित थे। कौन थे? वह थे मेहाजी। कौन है? मेहाजी थे। 41वां क्वेश्चन कौन है? लोक देवता के प्रमुख स्थान हरभजन जाल गांव था। कौन कौन सा गांव था? किनका हरभजन गांव किनका था? तो वह किनका था? किनका था? बताओ बताओ। हड़बू का था। किनका था? हड़बू का था। इसके साथ ही चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। 42वां क्वेश्चन करते हैं। लोक देवता जो गुरु भाई एवं मौसेरे भाई थे, यानी गुरु भाई और मौसेरे भाई थे, कौन थे? बताओ बताओ। ये इसका आंसर आप दो, क्या आएगा? देखो पहले सोच के बताया करो आप। क्वेश्चन करने का मजा जब है जब पहले आप भी सोचो कि इसका आंसर क्या आएगा। इस पीडीएफ का मतलब आपको भी जब भी अच्छा लगेगा। तो इसका आएगा रामदेव जी और हड़बू जी आएगा। ठीक है। हड़बू जी के संबंधित में सत्य कथन बताना है। हड़बू जी के बारे में सत्य कथन बताना है। तो हड़बू जी में सत्य कथन में क्या आएगा? हड़बू जी क्या है? हड़बू जी बुंडेल राव जोधा के समकालीन थे और अस्त्र शस्त्र एवं शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी थे और रामदेव जी की प्रेरणा से गुरु दीक्षा ली थी, ये भी सही है। और प्रमुख मंदिर बेंगटी फलौदी में स्थित है। तो इसमें चारों सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। लोक देवता जिनका मंदिर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, यानी कि बैलगाड़ी की पूजा किनकी की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है भैया हड़बू जी की। किनकी की जाती है? हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। लोक देवता जो जो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समकालीन थे। जो उदय सिंह के समकालीन कौन थे? तो वीर कौन थे? वीर कल्ला राठौड़ जी उनके समकालीन थे। आगे क्वेश्चन करते हैं। लोक देवता का प्रमुख केंद्र रूंडेला था। रूंडेला किनका था? उनका था कल्ला जी का। किनका था? कल्ला जी का गांव था। ठीक है। आगे चलते हैं। चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। जो चार हाथ के लोक देवता है उसके रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो चार हाथ के कौन है? कल्ला जी थे। ठीक है। इसका आंसर कल्ला जी आएगा। और आगे चलते हैं। उसके बाद में राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय श्री किसी संत को जाता है। तो धार्मिक आंदोलन का तो एक ही किया था। किन्होंने किया था? धन्ना जी ने किया था। ठीक है। धन्ना जी के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो धन्ना जी के बारे में सत्य कथन क्या है ये बताना है। तो देखो इनका जन्म 1415 ईस्वी में दुवन गांव टोंक में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है। काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे, ये भी सही है। उन्होंने खेती कार्य के साथ भक्ति कार्य भी किया था, ये भी सही है। इनके नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। संत पीपा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो संत पीपा जी थे उनके अनुसार मोक्ष की क्या है, यानी कि क्या है? मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है ये पूछ रहा है। तो मोक्ष प्राप्ति का साधन होगा भक्ति। क्या है? तो इसमें देख लेते हैं क्या आएगा। इसमें भक्ति आएगा। सी आंसर आएगा। संत पीपा से संबंधित कथन है। जो संत पीपा जी है उनसे संबंधित कथन कौन सा सही है ये पूछ रहा है ये। ठीक है। तो इसमें बताना है क्या पूछ रहा है ये बताओ। जो कथन है इनके जो देखने हैं, तो कथन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। देखिए ये पहला आएगा चिंतामणि जोगी, ये भी सही है। उसके बाद में क्या है? पीपा की जी की कथा, पीपा पर्ची, ये भी सही है। पीपा की वाणी और साखियाँ पद है, तो ये पांचों सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। संत पीपा जी का मेला बढ़ता है। संत पीपा जी का मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। टोडा गांव टोंक कौन सा? टोडा गांव टोंक के शासक ने अपनी धन संपदा क्या है? धन संपदा संतों में बांटकर पीपा का शिष्य बन गया था। तो वह कौन है? सूरसेन था। आगे चलते हैं। के संबंध में पीपा के संबंध में सत्य कथन बताना है। कौन सा बताना है? सत्य कथन बताना है। तो भैया चलते हैं। तो इसमें आएगा देखो पीपा जी झालावाड़ की खींची वंश के राजा थे, ये भी सही है। और इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है।
काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे, ये भी सही है। पीपा राज्य त्याग कर रानी सीता के साथ संन्यास धारण किया था, तो यह भी सही है। तो इसमें चारों सही है। ठीक है। राजस्थान के संत जो रामानंद जी की द्वारिका यात्रा के समय प्रभाव में आकर राजपाट त्याग गुरु मंडली में शामिल हो गए थे, तो वह कौन है? संत पीपा था एकमात्र, ठीक है, जो राजपाट छोड़कर संत बन गए थे। संत पीपा का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जो संत पीपा जी है उनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो देखो, गागरोन में बना हुआ है, और गागरोन के बाद में समदड़ी में बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें दूसरा यानी कि पहला आंसर आएगा। उसके बाद में चलते हैं, जाम्बू का मेला बढ़ता है, जाम्बू जी है उनका मेला कब बढ़ता है? जाम्बू जी का मेला कब बढ़ता है? जो जाम्बू, देखो पहला जाम्बू जी का मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? तो जाम्बू जी का मेला बढ़ता है वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? 2 बार बढ़ता है। आगे क्वेश्चन करते हैं, जाम्बू जी का मेला बढ़ता है, जाम्बू जी का मेला कब कब बढ़ता है? तो जाम्बू जी का मेला बढ़ता है आश्विन अमावस्या को बढ़ता है, और बढ़ता है फाल्गुन की अमावस्या को, दो बार बढ़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके साथ चलते हैं, जाम्बू जी ने 1533 ईस्वी में गाँव में सांसारिक देह त्याग कर दिया था। जो देह त्याग दिया था, सांसारिक देह त्यागा था, तो वो कहाँ त्यागा था? लालासर में त्यागा था, ठीक है। उसके बाद में चल, जाम्बू जी की समाधि बनी हुई है, जाम्बू जी की जो समाधि है वो कहाँ बनी है? मुकाम में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? मुकाम में बनी हुई है। आगे चलते हैं, जाम्बू जी से संबंधित ग्रंथ है, यानी कि जाम्बू जी से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो उनसे संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? जाम्बू संहिता है, जम्ब सागर शब्दावली है, विष्णु धर्म प्रकाश है, और जम्ब सागर है। तो ये चारों हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जाम्बू जी ने सम्राथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक किया था। इन्होंने 29 नियम के पालना के उपदेश दिए थे। तो वह कब दिए गए थे? तो उनके सन पूछ रहा है, तो कब दिए थे? 1485 में उन्होंने 29 नियम दिए थे। आगे क्वेश्चन करते हैं 63वां, जाम्बू जी ने संबंधित में सत्य कथन कौन सा है? यानी कि सत्य कथन पूछ रहा है, तो जाम्बू जी से सत्य कथन पूछ रहा है, तो ये इसमें आएगा। देखो, जन्म 1451 में भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। पीपासर में लोहट जी और हंसाबाई के घर में हुआ था। और 1483 में यानी कि क्या कर दिया था? ग्रह त्याग कर दिया था, यानी कि तीनों आंसर सही है। पर्यावरण विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये की है जाम्बू जी। कौन है? जाम्बू जी है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, शिम्बुदड़ा एवं कोटड़ा गांव नामक ग्रंथ किस संप्रदाय के हैं? तो वह किनके हैं? वह है जाम्बू जी के। किनके हैं? किनके हैं भैया? देखो कौन सा क्या पूछ रहा है, सॉरी क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा, देखो, शिम्बुदड़ा और कोटा नामक, तो जसनाथ जी आएगा। क्या आएगा? जसनाथ जी आएगा। उसके बाद में चलते हैं, जसनाथ जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में वर्ष भर में मेले लगते हैं, यानी कि वर्ष भर में मेले लगते हैं पूछ रहा है। तो कब कब मेला लगता है? तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आएगा, क्या आएगा? देखो, वर्ष भर में मेले लगते हैं, चैत्र शुक्ल सप्तमी और आश्विन शुक्ल सप्तमी, और आएगा माघ शुक्ल सप्तमी, यानी कि इसमें थर्ड आंसर आएगा। आगे चलते हैं, इसके साथ ही जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली थी। कब ली थी जीवित समाधि? ले ली थी। तो क्या आएगा इसमें? कत्रियासर आएगा। क्या आएगा? कत्रियासर आएगा इसमें, ठीक है। उसके साथ ही चलते हैं, जसनाथ जी आश्विन शुक्ल सप्तमी में 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। तो वह कहाँ ली थी? 24 वर्ष की आयु में ली थी, कत्रियासर में ली थी। कहाँ पर ली थी? कत्रियासर में उन्होंने समाधि ली थी, ठीक है। जसनाथ जी एक जाम्बू जी की परंपरा से मिला हुआ था। तो सन पूछ रहा है इसमें, तो 1500 ईस्वी में मिला था, ठीक है। दिल्ली सुल्तान शासक ने जसनाथ जी को कत्रियासर
के पास भूमि दान की थी। कौन भूमि दान की थी? तो वो कहाँ की गई थी? सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही 72वां क्वेश्चन, संत ने भांगोली ग्राम सिंह शिला पहाड़ पर तपस्या की थी। किसने सिंह शिला तपस्या की थी? कहाँ पर की थी? तो कब की थी? उन्हें लालदास जी ने की थी। किसने की थी? लालदास जी ने की थी। संत लालदास जी की प्रमुख ग्रंथ है। संत लालदास जी के प्रमुख ग्रंथ पूछ रहा है ये, तो कौन सा है? चेतावनियाँ है। कौन सा है? चेतावनियाँ है। संत लालदास जी संबंध में कथे सत्य कथन बताइए, यानी कि सत्य कथन बताना है। तो इसमें है, देखो, लालदास जी का जन्म 1440 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पंचमी को अलवर के दोल दोलीदू गांव में हुआ था और चंदमल और सदमा के घर जन्म लिया था। गुरु गदन चिश्ती तिजारा के थे और मेला आश्विन शुक्ल एक कम को लगता है, मान पूर्णिमा तक बढ़ता है। तो चारों सही है। आगे चलते हैं। संत लालदास जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? जो संत लालदास जी है उनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? तो वो कहाँ बनी हुई है? शेरपुर में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? शेरपुर में बनी हुई है। आगे चलते हैं। इसके साथ ही चलते हैं आगे क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? 76 करते हैं। संत लालदास जी के का देह 1648 में कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? नागला में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागला में हुआ था। 77वां क्वेश्चन करते हैं। संत खालिस्तान के अनुसार ईश्वर और अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं जीवन कष्ट में हो जाता है। तो वह कौन है? बताओ। 77। तो इसमें आएगा लालदास जी। क्या है? लालदास जी आएगा। मंत्र राज प्रकाश किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ पूछ रहा है प्रमुख, तो ये कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय का। कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय। इसके बाद में करते हैं, किस संप्रदाय के परमात्मा को अलख निरंजन कहा जाता है? यानी कि अलख निरंजन किसको कहा जाता है? कौन से संप्रदाय को कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय को कहा जाता है। कौन से कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय को कहा जाता है। आगे चलते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास यानी कि हरि सिंह सांकला का जन्म गांव में हुआ था। यानी कौन सा गांव था जहाँ पर हरि सिंह सांकला का जन्म हुआ था? तो वह कौन सा है? कापडोद गांव है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं। संत जिनका प्रमुख प्रारंभ में लूट का कार्य किया जाता था, तो एक ही है। कौन है? कौन है बताओ। तो वह है हरिदास जी, यानी कि उनका नाम, बचपन का नाम क्या था? हरि सिंह था। ठीक है। आगे चलते हैं। दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू दयाल जी हैं, उनके शिष्य कौन है? तो दादू दयाल जी के शिष्य कौन है? तो देखो, दादू दयाल जी गरीबदास जी भी है, मसिकन दास जी भी है, उसके बाद में चलते हैं सुंदर दास जी भी है और बखन्ना जी भी है। तो चारों हैं इनके शिष्य थे। ठीक है। आगे चलते हैं। रजब जी एवं माधवदास किस संप्रदाय के से संबंधित है? रजब जी और माधव दास जी संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो वह है कौन से? दादू दयाल जी से थे, दादूपंथी से थे। ठीक है। संत दादू दयाल जी के विरोध किया था। जो दादू दयाल जी का है, उनका विरोध किसने किया था? तो दादू दयाल जी का विरोध दादू दयाल जी ने विरोध किया था। तो दादू दयाल जी ने विरोध किया था, किस किस का किया था? देखो, कर्मकांड का किया था, जाति प्रथा किया था, रूंडलितता किया था, मूर्ति पूजा किया था। यानी कि चारों का उन्होंने विरोध किया था। संत दादू दयाल जी ने ब्रह्मा जीवन जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सतकुड़ी भाषा में दिए थे। जिसका प्रभाव था, किसका प्रभाव था? तो इस पर ढूंढाड़ी भाषा का प्रभाव देखा जाता है। दादू दयाल जी ने प्रमुख ग्रंथ थे, यानी कि दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखो, वाणी भी है, दोहा भी है, आरती भी है और पर्ची भी है। यानी ये चारों है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके साथ संत दादू दयाल जी ने ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 1603 के दिन
स्थान पर देह त्याग दिया था। तो कहाँ पर त्यागा था उन्होंने? देह कहाँ पर त्यागा था? नारायणा में त्याग दिया था। नारायणा में देह त्याग दिया गया था। दादू पंथ में दादू खोल क्या है? दादू पंथ में दादू खोल क्या है? तो दादू खोल है इनकी गुफा, यानी कि इनकी प्रसिद्ध गुफा है, तो उसको क्या बोला जाता है? दादू खोल बोला जाता है। बेहरान पहाड़ी किस संप्रदाय का प्रमुख स्थल है? जो बेहरान की पहाड़ी है, कौन सी? बेहरान की पहाड़ी पर किसका संप्रदाय का है? दादू पंथ का प्रमुख स्थान है। राजस्थान के संत ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। तो फतेहपुर सीकरी में किससे मुलाकात की थी? उन्होंने की थी, दादू दयाल जी ने अकबर से मुलाकात की थी। कब की थी? 1585 में की थी। उसके बाद में चलते हैं, दादू दयाल जी के संबंध में संगत कथन बताइए, यानी कि दादू दयाल जी के बारे में कथन बताना। तो ये देखो क्या आएगा। राजस्थान एक कबीर के नाम से प्रसिद्ध है। इनके गुरु बुड्ढा यानी कि वृंदानंद जी थे, और 1568 में सांबर में आकर उपदेश देकर दुनिया का कार्य प्रारंभ किया था। तो ये चारों सही है। कौन सी? ये चारों सही है। ठीक है, इसके साथ ही चलते हैं। संत दादू दयाल जी 1575 में अपने शिष्य 25 शिष्यों के साथ चले गए थे, जहां अगले 14 वर्ष तक तपस्या की थी। तो वह कहाँ चले गए थे? इन्होंने आज आमेर में चले गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे अभी। तर्रानवा क्वेश्चन है। मीराबाई प्रसिद्ध है। मीराबाई प्रसिद्ध है, तो मीराबाई की क्या प्रसिद्ध है? पदावलियाँ प्रसिद्ध है। उसके बाद में चलते हैं, मीराबाई का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ था? तो मीराबाई का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ? रणछोड़ राय जी के मंदिर यानी कि डाकोर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डाकोर में हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन कौन से कथन सही है? ठीक है, तो देखो इसमें है, मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। उन्होंने ज्ञान के साथ अधिक भावना और श्रद्धा का महत्व दिया जाता है। तो ये दोनों कथन सत्य है। मीराबाई की प्रसिद्ध संत थी, तो कब किसकी संत थी? और 16वीं शताब्दी की मीराबाई प्रमुख संत मानी जाती थी। ठीक है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो मीराबाई के बारे में सत्य कथन है, देखो पहला सही है, जन्म 1498 में कुंडली गांव में हुआ था। उसके बाद पिताजी रतन सिंह दादा राव दादू थे, और रतन सिंह बाजोली के जागीरदार थे। विवाह 1516 में भोजराज यानी कि खुम्बा का पुत्र था बड़ा, उसके साथ हुआ था। ये चारों सही है। ठीक है, उसके साथ चलते हैं। मीराबाई को भोजराज की मृत्यु के बाद जहर देने का प्रयास किसने किया था? तो जहर देने का प्रयास विक्रमादित्य ने किया था। उसके बाद में चलते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? गौरी रानाबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो दूसरी मीरा कौन है? रानाबाई को कहा जाता है। ठीक है, कौन है? रानाबाई। आगे चलते हैं, संत रानाबाई का जन्म और मृत्यु का प्रमुख केंद्र है। तो संत जो रानाबाई है उनका प्रमुख मृत्यु का और जन्म का केंद्र कौन सा है? तो वह है हरनावा गांव में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। रानाबाई के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो रानाबाई का जन्म 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को के दिन हरना गांव में मकराना में हुआ था, और राम गोपाल और गंगाबाई के घर में जन्म हुआ था। यानी इनके पिता का नाम राम गोपाल और माता का नाम राम क्या नाम है? गंगाबाई था। ठीक है, और आए के गुरु पादरी के संत चतुरदास जी थे, और हरनावा के भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला बढ़ता है। तो इसमें चारों सही है। क्या है? चारों ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन करते हैं 103। रानाबाई का जन्म और जीवित समाधि का सही क्रम कौन सा है? तो देखो वैशाख शुक्ल तृतीया और फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। तो बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है?
माघ पूर्णिमा को उनका मेला लगता है। संत जिनकी शंख चक्र गदा एवं परम पदम सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज की मूर्ति है। तो किसकी है? किसकी है? देखो मेहा जी की है। किसकी है? मेहा जी की है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में किस यानी कि प्रसिद्ध संत है? तो कल्कि के अवतार में प्रसिद्ध संत कौन से हैं? माऊ जी है। कौन है? माऊ जी है। संत माऊ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तो संत माऊ जी का प्रमुख स्थान कहाँ पर है? सांवला में है। कहाँ पर है? सांवला में प्रमुख स्थान है। संत माऊ जी और लसाड़ा गांव के पटेल भक्त धन राशि से अहमदाबाद से कामकाज मंगवाकर नामक स्थान पर 5 बड़े ग्रंथ लिखे थे जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? धौलागढ़ को कहा जाता है। माऊ जी द्वारा लिखित चोपड़ाओं के छेद है तो कौन से है बताओ? तो इसका आएगा क्या आएगा? तो इसमें आएगा 32,96,000 है। ठीक है। देखो माऊ जी के चोपड़ा किस शैली में लिखे गए थे? तो चोपड़ा किस शैली में लिखे गए थे? तो वह लिखे गए थे वाद विवाद शैली में लिखा गया था। संत आगे क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? संत माऊ जी के प्रमुख यानी जो ग्रंथ है किस पर्व के दिन हेतु पर मंदिर में रखा गया था? तो किसके लिए कब लिखा गया था? यानी कि दीपावली में था। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं 112 के साथ। संत माऊ जी द्वारा स्थापित ग्रंथ धार्मिक स्थल है तो वह कौन सा है? वेण वृंदावन। ठीक है। संत माऊ जी द्वारा स्थापित संप्रदायिक है तो कौन सा है? निष्कलंकनी संप्रदाय। किसका है? माऊ जी संप्रदायिक द्वारा स्थापित है। सत्य कथन पर बताना है तो सत्य कथन बताना है तो इसमें संत माऊ जी का जन्म 1714 ईस्वी में सांवला गांव में हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद में दूसरा संत माऊ जी बेणेश्वर धाम में तपस्या की थी, ये भी सही है। संत माऊ जी 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशमी के दिन ज्ञान प्राप्त किया था तो ये तीनों सही है। तो इसमें तीनों में कौन सा है? 1 2 3 कौन से में? ये देख लेते हैं। तो ये है भैया डी में। कौन से में है? डी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। फूल डोल मेला किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है? तो फूल डोल मेला की विशेषता कौन सा है? तो इसमें आएगा राम स्नेही संप्रदायिक है। सुमिलित करना है तो सुमिलित करने में करना है देखो शाहपुरा हाँ तो इसमें है देखो शाहपुरा कौन से में आएगा? रामचरण में। कौन सा? शाहपुरा रामचरण में। और इसके बाद में चलते हैं बी में क्या आएगा? बी में आएगा हरिदास जी। हाँ तो इसका आंसर आएगा देखो, सॉरी इसमें गलती हो गई। तो इसमें देखो कौन सा आएगा? शाहपुरा में तो आएगा कौन सा आएगा? रामचंद्र दास जी आएंगे। फिर रेण में कौन सा आएगा? दरियाव जी आएगा। और सिंहतल में क्या आएगा? सिंहतल में आएगा कौन? हरिदास जी आएगा। और खेड़ापा कौन सा? रामदास जी है। तो इसमें पहला आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अणभिवाणी ग्रंथ लिखा था, अणभिवाणी ग्रंथ किसने लिखा था? तो वह लिखा था हरिदास जी ने। कौन से? रामचरण दास जी ने लिखा था। ठीक है। संत रामचरण जी के लिए शाहपुरा के राजा ने छतरी बनाई थी तो शाहपुरा के राजा किसने? रण सिंह ने बनाई थी। ठीक है। रामचरण जी के संबंध में सत्य कथन बताना है। रामचरण जी के बारे में सत्य कथन बताना है तो देखो क्या क्या है। इनका जन्म सोड़ा गांव 1739 में माघ शुक्ल 14 को के दिन हुआ था। बख्तर राम और देहजी के घर वैश्य कुल में हुआ था। बचपन का नाम रामकिशन था। गुरु कृपाल जी दातड़ा, यानी कि 4 ऑप्शन सही है। कौन से? 4 ऑप्शन इसमें सही माने जाते हैं। 120 में है 1758 ईस्वी में मेले में साधुओं के धर्म और प्रतिकूल व्यवहार को देख रामचरण ने सांसारिक मोह माया से त्याग कर वैराग बन गए थे। तो वो कौन? गलता में बन गए थे। किसमें? गलता जी में। आगे चलते हैं। इसका सत्य कथन बताना है तो सत्य कथन में क्या आएगा? रामचरण जी के निर्गुण भक्ति पर बल दिया था, ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं। मूर्ति पूजकों के द्वारा परेशान करने पर कुहाड़ा गांव में चले गए थे, ये भी सही है। और 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हो गया था तो इसे 4 ऑप्शन सही है।
नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो नवल संप्रदाय की जोधपुर में पीठ है। संत रामदास जी जोधपुर महाराजा के समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, तो ये थे मानसिंह के समकालीन थे, ठीक है। और 24वां क्वेश्चन है, नवलदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखे थे, तो नवलदास जी ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा था, तो ये है मारवाड़ी भाषा में लिखा गया था। आगे चलते हैं, महर्षि नवल राम के संबंध कथन को बताना है, तो देखो क्या आएगा इसमें। पहला विषय ये, नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म 1840 विक्रम संवत भाद्र कृष्ण 8 को हरिश्यवाला गांव में नागौर में हुआ था। उसके गुरु कत्रियासर जी रामानंद संप्रदायिक थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। इन्होंने संत प्रथा पर बल दिया और विरोध किया था, तो इसमें चारों सही है। सरवंगी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र सांकलिया दूल जी की स्थित है, तो वह कहाँ पर है स्थित है, सिक्कर में स्थित है। और 127वां क्वेश्चन है, सर्वंगी संप्रदाय के संबंध में सत्य कथन बताना है, तो इसमें चारों सत्य हैं, ठीक है। कौन सा है, चारों सत्य है। आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलो 127 तक ही है इसमें, फिर आगे का टॉपिक अगले वाले में करवाएंगे, कौन सा, मेले और त्यौहार, तो यहीं तक करते हैं। और NCERT बहुत ही मोस्ट ही इम्पोर्टेंट बुक है, इसके पूरे क्वेश्चन एक एक लाइन वाइज क्वेश्चन है, तो ये मैं पूरे कराने वाला हूँ। और आप सभी इनको देखिए और लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करिए, ठीक है। जिसको भी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम यानी कि हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दे, जिसको भी चाहिए वो उसको भेज दी जाएगी, ठीक है। ये हमारे, ठीक है, धन्यवाद।